सूझ ही गुरु परिचावे। इस बात को जो गुरु सूझ लिया, जो देख लिया है, जो अनुभव कर लिया, जो समझ लिया, वो सूझी। कबीर साहब कहते सूझी गुरु परिचावे, वो परिचय बतलाते हैं। और तब उनसे जो सीख करके तीनों बात को समझ ले, क्षर को भी समझ ले, अक्षर को भी समझ ले, निहक्षर को भी समझ ले। कबीर साहब कहते हैं क्षर परिहरी अक्षर लो लावे। अब देखिए, अक्षर गहे विवेक करी पावे तही ते भिन्न। कहे कबीर निहक्षर ही लहे पारखी चिन्ह। जो निहक्षर को जान लेते हैं, क्षर को जान करके, अक्षर को जान करके, जो अंतिम में निहक्षर को जान लेते हैं, कबीर साहब कहते वही है पारखी। अभी वास्तव में सुनने और सुनाने का विषय है ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति। यही विषय यहाँ हम सब बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन ईश्वर को हम लोग नहीं देख रहे। ईश्वर दिख नहीं रहा है। लेकिन ईश्वर परमात्मा हम सबों को देख रहे हैं। ईश्वर की वाणी है, आप पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं वेदाहम सर्वभूतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। भगवान कहते जितने जीव संसार में हैं, कौन क्या कर रहा है, अब भूतकाल में कौन क्या किया था, अब भविष्य में कौन क्या करने वाला है, ईश्वर कहते हैं वेदाहम, मैं सब जानता हूँ। सब उनको दिख रहा है। अभी जो हम सब यहाँ बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं, तो ईश्वर परमात्मा हम सबको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। यदि हम ठीक ठीक सत्संग करेंगे तो वे प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि ठीक ठीक सत्संग नहीं करेंगे तब फिर वो सम रहते हैं। और ठीक ठीक सत्संग कहने का भाव क्या है? ठीक ठीक सत्संग कहने का भाव, एक तो जो विषय का पाठ हुआ उसी से संबंधित बातें सुनेंगे, और ईश्वर संबंधित जो पाठ हुआ है तो ईश्वर के विषय में हम ठीक ठीक सुनेंगे, समझेंगे। ईश्वर के विषय में सही सही बात कहना और ईश्वर के विषय में सही सही बात सुनना, इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। कैसे? अब देखिए, यदि कोई मुख्यमंत्री हो, अब मुख्यमंत्री को कह दीजिए डीएम साहब प्रणाम, तो खुश होंगे? वो खुश होंगे? है वो सीएम, मुख्यमंत्री है, और आप प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रणाम करना तो अच्छी बात है। लेकिन आप क्या कह के प्रणाम करते हैं? डीएम साहब प्रणाम। तो वो कहेंगे ये व्यक्ति प्रणाम तो कर रहा है, लेकिन हम हैं कौन ये पहचान नहीं रहा है। वो प्रसन्न नहीं होंगे। कोई नरेंद्र मोदी के सामने जाए, उनको कहे मुख्यमंत्री जी प्रणाम, तो कहिए खुश होंगे? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हंसेंगे। इस व्यक्ति को श्रद्धा तो है, प्रेम तो है, हमको प्रणाम तो कर रहा है, लेकिन हम हैं कौन ये पहचान नहीं रहा है। वो प्रसन्न नहीं होंगे। और यदि उनको कह दीजिए प्रधानमंत्री जी प्रणाम, तो वो प्रसन्न भी होंगे और समझेंगे कि ये व्यक्ति मुझे पहचानता है। दोनों के प्रति भाव में अंतर हो जाएगा ना, अंतर हो जाएगा। इसी तरह से हम सब जो यहाँ बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं, तो ईश्वर सब देख रहे हैं। अब कभी ये मत समझिए, ये मत सोचिए कि भगवान हम लोगों को नहीं देखते।
इस बात को नोट कर लीजिए। आप कहीं भी रहें, हम कहीं भी रहें, ईश्वर की दृष्टि से हम ओझल नहीं हो सकते। कारण क्या है, ऐसा क्यों कहते हैं? आप पढ़िएगा गीता को, भगवान श्री कृष्ण का वचन है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सर्वतः पानी पादम तत् सर्वतोक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ईश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते, वह जो ईश्वर है, ये कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, वह जो ईश्वर परमात्मा है, उनकी आँख सब जगह है, उनका कान भी सब जगह है, उनका हाथ सब जगह है, उनका पैर सब जगह है। इसलिए वो सबको देखते हैं, सबका सुनते हैं। तो आप कहेंगे कि बाबा आँख तो हम लोगों को है, तो ये आँख तो दिख रही है हम लोगों को, कान हम लोगों को है तो कान तो हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबका कान सबको दिख रहा है, सबकी आँखें सबको दिख रही हैं, सबका हाथ पैर सबको दिख रहा है। लेकिन यदि भगवान का हाथ पैर आँख कान सब जगह है, तो हम लोगों को कहाँ दिख रहा है? हम लोगों को दिख तो नहीं रहा है। देखिए, इसमें भाव ये है, भगवान की आँख कहने का मतलब क्या हुआ? अभी जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सबके पास दो दो आँख है, तो कहिए आँख देखती है? यदि संत मत का पुराना और सच्चे श्रोता सत्संगी होइएगा तो आप समझिएगा। और जो सत्संगी नहीं है, जो गैर सत्संगी हैं या दूसरे मत संप्रदाय के हैं, यदि वह भी ठीक ठीक सुनेंगे तो उनको भी बात समझ में आएगी। एक पहले छोटी सी बात देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं कितने पुरुष वर्ग के लोग और कितनी माताएं चश्मा पहने हुए हैं, चश्मा लगा हुआ है ना। अब कहिए, चश्मा देखता है कि आप चश्मा से देखते हैं? चश्मा देखता है? चश्मा देखता है? चश्मा देखता नहीं है, चश्मा एक माध्यम है। इस चश्मा के माध्यम से आप देखते हैं। और थोड़ा गहराई में जाइए, जैसे चश्मा नहीं देखता, चश्मा के माध्यम से आप देखते हैं। इसी तरह से संत महापुरुष कहते हैं, ये आँख जो हम लोगों की दिख रही है, जो बनी हुई आँख है, ये सबको दो दो आँख है ना, ये आँख नहीं देखती है। आँख के माध्यम से देखने वाले हम हैं। आँख नहीं देखती है, आँख के माध्यम से देखने वाले आप और हम हैं। और यदि ये आँख देखती न, अभी आप जगे हुए तो आँख आपकी देख रही है, आप आँख से देख रहे हैं। सब आँख खोल करके बैठिए, देखिए बूढ़ी सब कैसे पटपटा गई, आँख बंद करके, आँख खोल करके बैठिए। सब इधर देखिए मेरी तरफ, पलथी मार के बैठिए माताएं, पलथी सबको मारिए। सब बूढ़ा बाबा सभी पलथी मार के बैठिए, बढ़िया से सीधा होकर बैठिए, पलथी मारिए। इधर देखिए मेरी तरफ। यदि आँख देखती, अभी आप जगे हुए हैं ना, सब देख रहे हैं, अड़ोसी अगल बगल सबको देख रहे हैं। लेकिन जब आप ही सो जाते हैं, उस समय आँख आपकी बंद हो जाती है। और यदि कोई आँख को ऐसे खोल दे तो कहिए उस समय दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है? अभी आँख खुली हुई है तो देख रहे हैं, और जिस समय आप सो जाते हैं आँख यही है। ऐसे कोई खोल भी दे तो कहीं आपको कुछ दिखाई पड़ता है? आप कुछ नहीं देखते। आँख वही है लेकिन दिखता नहीं है। आँख की बात आप छोड़ दीजिए, आँख को तो बंद करना खोलना पड़ता है,
कान देख के हम लोग का जो कान है, कान तो हमेशा खुला ही रहता है ना। कान के छेद में कोई आवरण लगता है, कोई पर्दा लगता है। आँख में तो पर्दा है, आँख में पर्दा लगा हुआ है पलक का। कान में तो पर्दा नहीं है। जब तक जगे हैं हम लोग तब तक कौन क्या बोल रहा है सुन रहे हैं। और जब आप ही गहरी नींद में सो जाते हैं, कान तो वही है और कान अब भी खुला हुआ है, लेकिन कहिए उस समय सुनाई पड़ता है। बगल में कौन आपके बगल में बैठ कर के आपको गाली दे रहा है, आप सुनते हैं? कौन बगल में बैठ कर के आपकी बड़ाई करता, आप सुनते हैं? कान तो वही है, लेकिन सुनाई नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? और भी देखिए, आप अभी जगे हुए हैं ना, यदि आपको कोई मिश्री खाने के लिए दे या आपकी जिह्वा पर कोई मिश्री रख दे तो कैसा स्वाद लगेगा? मीठा लगेगा ना, मीठा लगेगा। और नीम का कोई रस दे दे तब तीता लगेगा। एक जगह सत्संग कर रहा था, सत्संग चल रहा था, तो एक बूढ़ी माताजी बराबर सोए और सोती भी विचित्र थी। वो ऐसे बैठे बैठे अब माथा ऐसे करे, मुंह खोले सा आ करके बस पड़ी रहे और सोती रहे। इधर सत्संग चल रहा, उसको कुछ पता नहीं। बीच बीच में जब जगे तो सुने। उसके बगल में एक बूढ़ी थी, उसके पास एक संतरा था। नटखट उसको सूझा। उस पड़ोसी बूढ़ी माता ने संतरा लिया। वो जो बूढ़ी ऐसे मुंह खोल करके पड़ी थी ना, सो रही थी। सत्संग में नींद आती है, लोग सो जाते हैं। वो बूढ़ी क्या क्या संतरा निकाली और 2-4-5 बूंद संतरा का रस उसके मुंह में टपका दिया। और जैसे टपकाया तो उस समय तो सो रही थी बूढ़ी, और जैसे जगी तो उसको जीभ पर लगा तो स्वाद तो होगा। जैसे उसको स्वाद लगा तब वो जगने के बाद उसी बूढ़ी से जो बगल में बैठी थी, जो संतरा दिया था ना, उससे कहते कि अरे हम तो पहले सुनते थे कि सत्संग में अमृत बरसे, आज तो प्रत्यक्ष में हमको अमृत का स्वाद मिल गया। तब वो बुढ़िया कहती, जो संतरा का रस दिया था ना बगल से, वो कहती है ये सत्संग का रस नहीं था, ये संतरा का रस था। संतरा का रस आपको लगा। सो गए। अब देखिए, और देखिए, अभी सब जगे हुए हैं ना। आपकी जिह्वा पर जो देगा, मीठा देगा तो मीठा का स्वाद लगेगा, मिर्ची दे देगा तो कड़वा लगेगा, नीम दे दे तो तीता लगेगा आपको। लेकिन एक बात आप बताइए, आप सो जाएं और सोने की अवस्था में आप सपना देखते हैं कि नहीं? सपना में मान लीजिए, सपना में आप मिश्री खा रहे हैं, सपना में आप मिश्री खा रहे हैं और इधर कोई व्यक्ति आपकी जिह्वा पर नीम का रस दे दे। जिह्वा पर है नीम का रस और सपना में खा रहे हैं मिश्री, तो कहिए आपको स्वाद किसका लगेगा? नीम के ऊपर रखा है, जीभ के ऊपर रखा है नीम का रस, जिह्वा पर नीम का रस है, लेकिन सपना में आप खा रहे हैं मिश्री, तो नीम का रस का स्वाद लगेगा कि मिश्री का स्वाद लगेगा आपको? किसका स्वाद लगेगा? इधर से देखिए, इधर से नीम कह रहे हैं, इधर से मिश्री कह रहे हैं, और उधर से आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। अब देखिएगा, स्वप्नावस्था में यदि आपकी जिह्वा पर मिश्री रखी रहेगी ना, या नीम का रस भी होगा ना, उसका स्वाद आपको नहीं लगेगा। स्वप्नावस्था में जो आप खा पी रहे हैं उसका स्वाद आपको लगेगा। आप देख लीजिएगा प्रैक्टिकल करके। अच्छा ये छोड़िए, आप सपना तो आप देखते हैं ना डेली, सपना तो डेली देखते ही हैं। सूरदास जी ने एक बात लिखी है, आप पढ़ेंगे। सूरदास जी महाराज की वाणी को हमारे सदगुरु महाराज जी ने सत्संग जोग में उद्धृत किया है, आप पढ़िएगा। सूरदास जी कहते हैं, सुभग सेज सोवत सपने कोऊ। सुभग सेज, सुभग का मतलब होता है सुंदर,
मुलायम अनुकूल बिछावन आप लगाए पलंग पर, आप सैया सेज लगा दिए, अच्छा सब गद्दा डनलप बिछा लिए, ऊपर से बेडशीट दे करके मसहरी लगा करके आप आराम से सो रहे हैं। लेकिन सपना में आप देखते हैं बारिधि बुड़त भय लागे। सपना में आप देख रहे हैं कि पानी में किसी समुद्र अथवा नदी में आप डूब रहे हैं। सपना में आप नदी में डूब रहे हैं लेकिन सो रहे हैं पलंग पर। आप कहिए आपको पलंग पर सोने का सुख लगेगा कि सपना में नदी में डूबने का डर लगेगा? क्या लगेगा? डूबने का डर लगता है। उस समय पलंग पर सोने का सुख किसी को नहीं लगता है। मतलब क्या हुआ? ये सब उदाहरण देने का मतलब ये है कि वास्तव में ये आँख नहीं देखती है, ये कान वास्तव में नहीं सुनता है, ये जिह्वा वास्तव में रसास्वादन नहीं करती है। ये रस लेने वाले आप हैं, ये देखने वाले आप हैं। जैसे अभी जिसकी आँख खराब होती है ना, तो वो आँख पर चश्मा लगा करके तब चश्मा के माध्यम से दूर अथवा निकट देखते हैं। चश्मा नहीं दिखता, चश्मा नहीं देखता है। इसी तरह से संत महापुरुष कहते हैं ये आँख नहीं देखती है, आँख के माध्यम से देखने वाले आप हैं। आँख के माध्यम से देखने वाले आप और हम हैं। आप हैं कौन? आप ही हैं। आप जो है ना उसी को कहते हैं जीवात्मा। आप और हम हैं जीवात्मा। शरीर है मर, आप और हम जीवात्मा है अमर। शरीर है विनाशी, आप और हम हैं अविनाशी। शरीर है जड़, ये आँख कान सब जड़ है, लेकिन हम हैं अमर। यही हम जो है ना, हम ही आँख से देखते हैं, हम ही कान से सुनते हैं, हम ही मुंह से बोलते हैं। एक कहानी सुन लीजिए आप बीच में। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के पास एक घोड़ा था। घोड़ा वो चला जा रहा था रास्ते होकर के। राजा का महल अथवा कोई सेठ का महल कह दीजिए जो करोड़पति। उस सेठ जी ने देखा घोड़ा वाला को, तो घोड़ा वाला से कहा कि भाई साहब ये घोड़ा आपका बड़ा अच्छा है। कहा हाँ। कहा हमको दे दीजिए, आपको जो पैसा लेना हो ले लीजिए और घोड़ा हमको दे दीजिए। तो घोड़ा वाला व्यक्ति ने कहा कि देखिए सेठ जी हम दे तो देंगे घोड़ा आपको, लेकिन इसका दाम बहुत है। कितना दाम है? कहा इसका दाम है 1 लाख। 1 लाख हमको दीजिए और घोड़ा हम आपको दे देते हैं। सेठ जी ने कहा कि देखिए हम दे तो देते, लेकिन अब दाम कुछ ज़्यादा कहते हैं, इतना हम नहीं दे पाएंगे। घोड़ा वाला ने कहा कि तब हम आपको घोड़ा नहीं देंगे। घोड़ा वाला अपना घोड़ा लिए चला गया घर। रात भर घर में रहा और सुबह आकर के वही घोड़ा वाला उस सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी हम आपको घोड़ा दे देंगे। कहा दे दोगे? हाँ। कितना पैसा लोगे? कहा कि पक्का लीजिएगा ना? कहा हाँ हाँ लेंगे, क्यों नहीं। तो घोड़ा वाला कहता है कि सेठ जी हम आपको घोड़ा 1 रुपया में दे देंगे, 1 रुपया में दे देंगे। अब चौंकाओ, झटका लगा। अरे क्या बोल रहे हो तुम? कहीं भांग तो नहीं खा लिया है? कहा नहीं नहीं भांग हम नहीं, हम ठीक ठाक, हम स्वस्थ हैं। कह रहे जिस घोड़ा का दाम तुम कल 1 लाख कह रहा था और आज 1 रुपया कह रहे हो। कहाँ इतने में दे देंगे। अब वो सेठ जी कहता है कहीं घोड़ा का पैर तो नहीं कट गया? कहा नहीं नहीं पैर ठीक ठाक है। कहा तो आँख तो घोड़ा की नहीं फूट गई है, इसलिए इतना तुम कम दाम लगा रहे हो? कहा नहीं आँख भी वही है, आँख ठीक ठाक है, आँख फूटा नहीं है, आँख भी वही है, पैर भी वही है। कहा फिर इतना कम दाम कैसे? कान तो नहीं कट गया? कहा नहीं नहीं कान भी वही है, पूँछ तो नहीं कट गई, पूँछ भी वही है। कहा गजब है, जब कान वही है, आँख वही है, पैर वही है, पूँछ वही है और सब कुछ वही है, उसका तुम कल दाम 1 लाख कह रहा था, आज 1 रुपया कैसे हो गया? तब वो घोड़ा वाला कहता कि सेठ जी
घोड़ा का आँख वही है, कान वही है, नाक वही है, मुंह वही है, पूँछ वही है, पैर वही है, केवल घोड़ा के भीतर से जीव निकल गया है, बाकी सब कुछ वही है। तब वो सेठ जी कहते करे तब तो तुम 1 रुपया में दोगे तो वो भी हम नहीं लेंगे, और 100 रुपया दे करके भी कहोगे कि ले लीजिए तब भी हम नहीं लेंगे। लेगा कोई? मतलब क्या हुआ, घोड़ा के भीतर में जो रहने वाला जीव था ना, वो जीव निकल गया। अब जीव जो निकल गया, आँख वही है लेकिन घोड़ा देखेगी? अब घोड़ा देखेगा? नहीं देखेगा। पैर वही है पर घोड़ा चलेगा? नहीं चलेगा। कान वही है पर घोड़ा सुनेगा? नहीं सुनेगा। इसके भीतर जीव था तो देख सुन रहा था। इसी तरह से हम लोगों की आँख है, कान है, नाक है, जीभ चमड़ा, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, अंग प्रत्यंग हैं, इसके भीतर में हम हैं। तब ये आँख देखती है, कान सुनता है। सच यह है, हकीकत यह है कि आँख से देखने वाले हम हैं, कान से सुनने वाले हम हैं। और थोड़ा सा विचार करिए आप, और बढ़िया से विचार करिए, ध्यान से सुनिएगा। आप मोमबत्ती जलाते हैं ना, मोमबत्ती घर में जलाते हैं ना, मोमबत्ती जलाते हैं, फिर दीपक आप जलाते हैं। अब दीपक जला दीजिए अथवा मोमबत्ती जला दीजिए और उसके चारों तरफ से अब 4 रंग का शीशा रख दीजिए। 4 रंग का शीशा है, हरा है, पीला है, नीला है, लाल है, 4 रंग का शीशा है और रख दिए हैं। अब बीच में दीपक जल रहा है। अब कहिए, शीशा के बाहर से जो प्रकाश निकल रहा है, बाहर जो प्रकाश निकल रहा है, वो प्रकाश किसका है? भीतर रखे मोमबत्ती का प्रकाश है ना। लेकिन जैसा प्रकाश शीशा के बाहर आपको दिख रहा है, क्या वैसा प्रकाश है मोमबत्ती का? वैसा नहीं है प्रकाश मोमबत्ती का ही। लेकिन जैसा प्रकाश अभी हमको दिख रहा है, वैसा वास्तव में मोमबत्ती का प्रकाश नहीं है। शीशा के बाहर जो प्रकाश दिख रहा है ना, सबसे पहली बात तो प्रकाश कम है। देखिए, क्योंकि आवरण लग गया ना, शीशा लग गया, तो प्रकाश कुछ ना कुछ कम हो गया, घट गया। और दूसरी बात, प्रकाश का रंग भी बदल गया, रंग बदल गया और प्रकाश घट गया। ये 2 घटना घटी ना। यदि आप हूबहू प्रकाश देखना चाहते हैं और वही प्रकाश देखना चाहते हैं, तब क्या करना पड़ेगा आपको? बस शीशा को हटा दीजिए। जैसे शीशा हटेगा ना, आपको मोमबत्ती का पूर्ण प्रकाश दिखेगा। जैसे शीशा हटेगा ना, मोमबत्ती का प्योर प्रकाश आपको दिखेगा। ठीक इसी तरह से अभी जो हम लोग हैं ना, आँख से जो दिखाई पड़ता है, तो सबसे पहली बात, इसमें देखने की शक्ति हमारी कम हो गई। देख रहे हैं हम ही, लेकिन हम में जो देखने की शक्ति है ना, वो शक्ति इस आँख के चलते कम हो गई है। आप ये मत सोचिए कि आँख है तो हम पूरा देख रहे हैं। नहीं, हमारे देखने की शक्ति कम हो गई। और दूसरी बात क्या है, एक तो देखने की शक्ति हमारी कम हो गई, और दूसरी घटना यह घटी, जो सच में हमको दिखना चाहिए, जो वास्तव में हमको दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। ये 2 घटना घटी। जैसे मोमबत्ती का प्रकाश है, शीशा का आवरण हम जैसे लगाए, सबसे पहली घटना घटी, उसका प्रकाश घट गया। और दूसरी घटना घटी, जैसा प्रकाश दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। यही बात हम लोगों के साथ है। हम लोगों में जो देखने की शक्ति है ना, वो शक्ति हमारी घट गई है। और हमारे भीतर जो देखने की शक्ति है, इससे जैसा हमको दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। यही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर आँख का आवरण लग गया है। ये आँख का आवरण, कान का आवरण होने से जैसा हमको सुनना चाहिए, जितना हमको सुनना चाहिए उसमें कमी आ गई, और जो हमको सुनना चाहिए वह भी हम सुन नहीं पा रहे हैं।
ये कमी, ये गड़बड़ी हो गई, ये घटना घट गई है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर भी देखते हैं, लेकिन उनकी देखने की शक्ति कम नहीं है, वो पूरा का पूरा देखते हैं, क्योंकि ये आँख का आवरण उनको नहीं है। आप पढ़िएगा रामायण में, अपने यहाँ 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ है देव। अब महादेव कितने हैं? एक ही है, भगवान शिव। उनको हम लोग कहते हैं देवों के देव महादेव। और लोग गांव घर में गाना भी गाते हैं, सब देवन में शिव जी बड़े हैं। और अब तो हर गांव में शिव चर्चा हो रही है। वो शिव चर्चा जो कि है नहीं, वो तो मन चर्चा लोग करते हैं, शिव चर्चा है नहीं। शिव चर्चा तब होती जब शिव की असली चर्चा, शिव ज्ञान की असली चर्चा, शिव स्वरूप की असली चर्चा, तब न वो होती। लेकिन वो है न, फिर भी लोग करते तो अच्छी बात है, कुछ तो करते भगवान के नाम पर। वही भगवान शिव का वचन आप पढ़िए, ईश्वर कैसे देखते, परमात्मा कैसे देखते, भगवान शिव ने परिचय दिया, भगवान शिव ने बताया है। ईश्वर भी देखते हैं, पर कैसे देखते हैं? भगवान शिव कहते हैं तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ध्यान से सुनिएगा, सब देखिए, इधर मेरी तरफ, उधर जहाँ था मत झांकिए, मेरी तरफ सब देखिए। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। नयन कहते हैं आँख को। ईश्वर कैसे हैं? वो बिना आँख के देखते हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास असेखा। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। कैसे हैं वो? बिना जिह्वा के सब रस वो लेते हैं ईश्वर परमात्मा, बिना आँख के सबको देख रहे हैं। ये बिना आँख का देखना कैसा है? बिना आँख का देखना पूरा पूरा देखना है, बिना आँख का देखना हूबहू देखना है। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं अधूरा देख रहे हैं, अभी हम लोग पूरा पूरा नहीं देखते हैं, अभी हम लोग प्योर नहीं देख रहे, न प्योर न पूरा, अधूरा और अदल बदल के देख रहे हैं। लेकिन ईश्वर परमात्मा कैसे देखते हैं? वो जस के तस देखते हैं, पूरा का पूरा देखते हैं। और जो ईश्वर परमात्मा को पा लेते हैं वह भी जस का तस देखते हैं, वह भी पूरा का पूरा देखते हैं। वही होते हैं संत, वही संत होते हैं। संत की आंख बंद रहती है तब भी वो देखते रहते हैं। सुनिए एक कहानी, ध्यान से सुनिएगा। हमारे सदगुरु महाराज जी का चित्र आप देख रहे हैं ना। हमारे सदगुरु महाराज जी कुप्पा घाट में विराजते थे। और वहाँ कुप्पा घाट में उस समय निर्माण कार्य चल रहा था, बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। सदगुरु महाराज जी तब विराजते थे वहाँ। एक दिन प्रातःकाल 8 बजे के लगभग कुछ मजदूर आता है, मजदूर मकान बनाने वाले जो राजमिस्त्री लेबर सब होता है ना, वो आता है। हमारे सदगुरु महाराज जी व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। अब पीछे और शिष्य लोग, महर्षि संत सभी जी महाराज भी थे, पीछे खड़े थे। राजमिस्त्री आते हैं, लेबर सब आते हैं और आ करके सदगुरु महाराज जी को प्रणाम करते हैं। मजदूरों ने प्रणाम किया, सदगुरु महाराज जी कुछ नहीं बोले। और लोगों ने प्रणाम किया, सदगुरु महाराज जी कुछ नहीं बोले। और जो राजमिस्त्री था ना, वो जब आकर के प्रणाम किया, अब प्रणाम करके जैसे एक कदम आगे बढ़े, गुरु महाराज जी मुस्कुरा दिए, गुरु महाराज जी हंस दिए। तो महर्षि संत परमहंस जी महाराज थे वहीं, उन्होंने पूछा कि सरकार आप हंस क्यों दिए? क्योंकि संत की जो रहनी गहनी कथनी होती है ना, कुछ न कुछ सार सब में होता, रहस्य छुपा रहता है। उन्होंने पूछा कि सरकार कितने लोग प्रणाम किया, आप कुछ नहीं बोले, कोई प्रतिक्रिया नहीं,
ये मिस्त्री साहब प्रणाम किए तो आप मुस्कुरा दिए, हंस दिए। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि हाँ कुछ बात तो है। कहा क्या बात है? तब गुरु महाराज जी कहते हैं ये जो मिस्त्री है ना, ये देखो ना आया है दीवार बनाने के लिए, आज साहुल ही भूल गया है। साहुल आप जानते हैं? साहुल किसको कहते हैं? साहुल, साहुल हाँ वो लगाते ना रस्सी में इतना बड़ा लोहा का साहुल। गुरु महाराज जी बोले ये जो देखो मिस्त्री आया है ना, ये साहुल घरे में भूल गया है। तो पूज्यपाद जाते हैं मिस्त्री के पास, मिस्त्री से पूछते हैं ठीक ठाक है ना? हाँ ठीक ठाक हैं। तो सब सामान लेकर के आए हैं? कहा हाँ सब सामान ले लिए हैं। कहा ठीक से चेक कर, कहा चेक करके हम चले हैं घर से। अब देखिए जिसका झोला है, जिसका सामान है, उसको पता नहीं है, वो कह रहा हूँ सब कुछ लेकर के आए हैं। तब पूज्यपाद महर्षि संस्कृत जी महाराज ने कहा कि आपके झोला में साहुल है। तब वो खोजने लगा, तो झोला में देखा तो इंची टेप है, झोला में देखा तो करनी है, झोला में देखा तो फीता, सब कुछ है। अब साहुल तो देखा साहुल है ये नहीं है। कहा साहुल लगता घरे पर भूल गए। कहा आपका साहुल है, आपका झोला है, आपको पते नहीं है। देखिए गुरु महाराज जी को पता है। गुरु महाराज जी कह रहे साहुल लाना भूल गया है। यही है, ये असली देख रहे हैं, असली। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे तुम लोगों का जो हृदय है ना, वो आईने की कांच की अलमारी है। जैसे कांच की अलमारी हो ना, भीतर में कहाँ पर क्या है वो सब आप बाहर से देख लीजिएगा। लकड़ी में दिखता है, लकड़ी की अलमारी में भीतर में कहाँ क्या रखा नहीं दिखेगा। हम लोगों के लिए अभी एक दूसरे का जो हृदय है ना, वो लकड़ी की तरह है। लेकिन जो परमात्मा को देख लेते हैं, तो परमात्मा जिस प्रकार से सबको देखते हैं ना, परमात्मा के पाने वाले भी उसी तरह से सबको देखते हैं। वैसे ही देखने लग जाते, वैसे ही सुनते हैं। एक बार और हमारे सदगुरु महाराज जी कुप्पा घाट में विराजते थे। उनका नियम था, जैसे अपराह्न काल का 3 बजता था ना, स्तुति विनती के बाद ग्रंथ पाठ होता था, वो अब भी होता है कुप्पा घाट में। अभी रामायण का पाठ वहाँ प्रतिदिन होता है, रविवार को सत्संग होता है। तो सदगुरु महाराज जी के समय 3 बजे स्तुति विनती के बाद जो ग्रंथ पाठ होता था, उसमें कभी रामायण का भी पाठ होता था, कभी वाल्मीकि रामायण का पाठ होता था, कभी योग वासिष्ठ का पाठ होता था, और कभी सुख सागर का पाठ होता था। एक पुस्तक यहाँ हम लेकर के आए, आप उसको खरीदिएगा, महर्षि में ही चरित्र चिंतन, ये सब घटना उसमें लिखी हुई है। और सदगुरु महाराज जी ने अपने से जो अपने लिए कहा है ना, उन सभी बातों का संग्रह किया गया, खरीदिएगा आप, महर्षि में ही चरित्र चिंतन। तो वो पाठ वहाँ हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा कि चलो 3 बज गया है, स्तुति विनती करो, पाठ करो। वही जो बरामदा आपने देखा ना, निवास अभी रूम वही है, मूल रूम गुरु महाराज जी का वही कमरा वही है, तब बरामदा था उसका अलग। तो उसी बरामदा पर सदगुरु महाराज जी पलंग पर पड़े हुए थे, और नीचे में कोई बैठ कर के पाठ कर रहे थे। और गुरु महाराज जी लेट गए, लेटे लेटे आंख बंद कर लिए। अब पाठ करने वाले कभी पाठ करे, कभी गुरु महाराज जी को देखे कि सुनेंगे तब न पाठ करेंगे। और जब सुनने वाले होते तो पाठों करने में मन लगता है। अभी आप लोग यहाँ सुन रहे तब ना हमको बोलने में मन लगता है, अब सुनबे नहीं करिएगा तो बोलने का मन करेगा। तो वो पाठ करने वाले कभी गुरु महाराज जी को देखे या कभी पाठ करे। जब गुरु महाराज जी आंख बंद कर लिए तो उनको लगा कि गुरु महाराज जी सो गए। इतने में क्या हुआ, सदगुरु महाराज जी खर्राटा लेने लग गए। तो बात पक्की तय हो गई ना, कब सो गए हैं। खर्राटा ये सोने की पहचान है। खर्राटा जब लेने लग गए सदगुरु महाराज जी, तब पाठ करने वाले के मन में हुआ कब जो गुरु महाराज जी सो ही गए, दूसरा यहाँ कोई सुनने वाले हैं नहीं, तब पाठ किनको सुनाएंगे। पुस्तक को बंद करके पाठ करना छोड़ दिए। ये आंख गुरु महाराज जी की बंद है, आंख बंद है, और खर्राटा ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सो गए, क्या पाठ करना। जैसे ग्रंथ को मोड़ करके रखे, वैसे सदगुरु महाराज जी कहते अरे पाठ करना छोड़ दिया।
तो वो कहते सरकार सो गए थे इसलिए छोड़ दिए। कहा कि नहीं नहीं हम सोए नहीं हैं, पाठ करो। हाँ सरकार, आप खर्राटा ले रहे थे, आपकी आँख बंद थे, आप खर्राटा ले रहे थे, इसलिए हमने पाठ करना छोड़ दिया क्योंकि आप सो गए थे। गुरु महाराज जी कहते नहीं जी हम सोए नहीं थे, पाठ करो ना। तो जब कई बार बोले तो कहा ठीक है। अब देखिए गुरु महाराज जी पेंच लगा देते हैं, पहचान भी तो देनी है ना अपनी। संत जब कृपा करे कि कोई मेरी पहचान करे तभी कोई पहचान कर सकते हैं। ये संत नहीं तो संत की पहचान बड़ा कठिन है। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्ना। यदि कोई ये बोले नहीं कि हम संत को पहचान लिए तो कान पकड़िए, आप गलत बोल दिए, नहीं कर सकते पहचान। संत की पहचान कोई संत ही कर सकते। अथवा यदि संत चाह लेना ये व्यक्ति मुझे जाने पहचाने, मेरी महिमा को समझे, तभी पहचान सकते हैं। हमारे गुरु महाराज जी ने पेंच लगा दिया, कहा ठीक है पाठ करो। देखो जहाँ से पाठ करना छोड़ा था ना वहीं से पाठ करो। ये पेंच लगा दिए, जहाँ से पाठ करना छोड़ा था वहीं से पाठ करो। हाँ वो क्या किए थे, मोटा ग्रंथ था ना, तो पढ़ते पढ़ते बिना चिन्ह दिए मोड़ करके किताब धर दिए। अब मोटी पुस्तक है, हजारों पेज है, और गुरु महाराज जी कह दिए जहाँ से पढ़ना छोड़ा था वहीं से पढ़ो। अब वो पन्ना पलट रहे हैं, वो पेज मिलिए नहीं रहा है। तुरंत मिलेगा, मिलिए नहीं रहा है। जब थोड़ी देर हो गई पेज नहीं मिला, तब सदगुरु महाराज जी कहते हैं सुनो, फलाना पेज निकालो और फलाना पैराग्राफ निकालो। जब वही पेज वही पैराग्राफ निकाले तब कहते हाँ सरकार यहीं से पढ़ना छोड़े थे। अब किनको सोया हुआ कहिएगा आप? बोलिए श्री जो खर्राटा ले रहे हैं उनको सोए हुए कहिएगा कि जो पढ़ रहे थे उनको सोए हुए कहिएगा? आँख, ये आँख तो माध्यम है। असल में हम जो देखते हैं वो प्योर देखते हैं, वो असली देखते हैं। जब जीव खुद से देखता है ना वो असली देखना होता है। पर तब हम खुद से देखेंगे जब खुद से देखने वाले को हम पालेंगे, तब खुद से देखेंगे। अथवा जब हमारे ऊपर से ये सब आवरण झड़ जाएगा तब हमको दिखाई पड़ेगा। तो वो देखते, वो खर्राटा ले रहे तब भी देख रहे, आंख बंद है तब भी देख रहे हैं। आप पढ़िए पदावली, हमारे सदगुरु महाराज जी लिख देते हैं, सतगुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है, अंतर पथगामी अति निहकामी, अंतर्यामी है। अंतर्यामी है, अंदर से वो जानते, इस आँख से नहीं जानते, कान से नहीं जानते, अंदर से जानते हैं। और अंदर में तो आत्मा ही है ना, वो आत्मा खुद से जानते हैं, खुद से देखते हैं। तो परमात्मा जो देखते हैं बिना आँख के, वो प्योर देखना होता है। अभी जो हम सब यहाँ बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं वो परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा सुन भी रहे हैं। और कैसे देख सुन रहे हैं? अब देखिए, जैसे आप माँ है ना, जैसे माँ होती है, माँ का जो छोटा बच्चा होता है, दूधमुहा बच्चा, जब दूधमुहा बच्चा कुछ तुतला करके बोलता है ना, जब माँ को दूधमुहा बच्चा तुतला करके माँ कहता है तो माँ को बड़ी प्रसन्नता होती है, माँ खुश होती है कि नहीं? माँ कहती बोलो बोलो, क्या बोल रहे, और बोलो और बोलो, माँ खुश होती है। इसी तरह से हम और आप जो जीवात्मा हैं उस परमात्मा की संतान है, हम उस ईश्वर की संतान हैं। आप पढ़िएगा गीता, गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ममय वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। ये जो जीवात्मा है, कृष्ण भगवान कहते मेरी संतान है, मेरा अंश है। रामायण को पढ़िए, तुलसीदास जी ने कितना अच्छा लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव क्या है? ईश्वर का अंश है। आप और हम ईश्वर की संतान हैं। हम ईश्वर की संतान है तो ईश्वर हमारे कौन हो गए कहिए? पिता हुए कि नहीं? इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कह रहे थे, सुने आप पाठ में,
हमारे गुरु महाराज जी कह रहे थे जीवो, देखिए संबोधन क्या कहते, जीवो, जीव से कह रहे, जीवो, जीव को संबोधित करके बोल रहे। आप और हम हैं कौन, जीव ही तो हैं। यहाँ कोई नाम नहीं लेते हैं, दिनेश, गणेश, महेश, ये कोई जो नाम जो देह का रखते हैं ना, वो नाम लेके नहीं बोलते हमारे सदगुरु महाराज। जीवो, जीव मात्र को कह रहे हैं। जीवो परम पिता निज चिन्हो, परम पिता को चिन्हिए। कहते संतन हितकारी, वही परम पिता की पहचान करिए, परम पिता को ढूंढिए, खोजिए। वही हमारे परम पिता कहने का भाव क्या है। पिता, पिता किसको कहते हैं, इसका दो भाव है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पिता हम उसको कहते हैं जिसका पिता हो, पिता हम उसको कहते जिसका पिता हो। पिता, पिता हम उसको कहते जिसका पिता हो। मतलब हमारे जो पिताजी हैं उनके पिता हैं कि नहीं, वो हमारे दादाजी हुए ना। तो पिता हम उसको कहते हैं जिसका पिता हो। अब परम पिता किसको कहते हैं, परम पिता उनको कहते हैं जिनका पिता कोई न हो पर जो सबके पिता हो, उनको कहते हैं परम पिता। वही है ईश्वर। अथवा इस देह के जन्म देने वाले को, ये देह हमको जिनसे मिली है ना, उसको कहते हैं पिता। ये देह जिससे उत्पन्न हुआ है उसको बोलते हैं पिता। माँ तो दूसरे नंबर पर आती है, पहले पिता के भीतर ही हम आते हैं। जीव का निवास पहले पिता के भीतर होता है, और तब पिता के द्वारा आधान किए जाने पर, गर्भाधान किए जाने पर वही जीव माँ के भीतर आता है। तो पिता माता दोनों हो गए ना, दोनों है। तो आप और हम जो जीवात्मा हैं, इस देह के जन्म देने वाले पिता हैं, लेकिन जीव के जन्म देने वाले कौन हैं, वही है ईश्वर परमात्मा, वही है परम पिता। हम उनकी संतान हैं, हमारे वो परम पिता हैं, हम उनकी संतान हैं। तो हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं इस देह के पिता को तो आप पहचानते हैं, लेकिन आप अपने खास पिताजी को पहचानते हैं, परम पिता को पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं, तो खतरा है आगे। खतरा क्या है, अभी देखिए दुनिया में आप संसार में रहते हैं ना, अब किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, सरकारी दफ्तर में आप चले जाइए, बिना पिता का नाम बताए कोई काम आपका होगा, होगा कोई काम। अब बैंक में जाइए, वहाँ एक कॉलम मिलेगा आपको पिता का नाम। विद्यालय में चले जाइए, फॉर्म में कॉलम रहता है, पिता का नाम रहता है ना। अब तो माँ का भी नाम पूछता है। सरकारी किसी दफ्तर में आपको कोई काम करवाना हो, बिना पिता का नाम बताए होगा काम? नहीं होगा। ऐसे ही जैसे इस दुनिया में बिना इस पिता का नाम बताए कोई काम नहीं चलता है। इस दुनिया को कहते इहलोक। क्या कहते हैं? ये इहलोक है। इहलोक में तो हमको थोड़े दिन रहना है। इहलोक को कहते हैं नैहर, नहरा। कबीर साहब कहते हैं दिन दस नहरवा खेली ले। नैहर में थोड़े दिन न बेटी रहती है। नहर में सब दिन कोई बेटी रहती है? नहीं रहते। नहर में थोड़े दिन रहते हैं। ये संसार इहलोक है, नैहर है। यहाँ सब दिन कोई नहीं रहते। यहाँ से कब किसकी विदाई होगी इसका कोई अता पता है? बेटी का तो अता पता रहता है, जब वो 20 साल से ऊपर की होगी तब जाएगी ससुराल, तब नैहर को छोड़ेगी। लेकिन हम लोग जो हैं कब छोड़ेंगे किसी को पता है? ये दुनिया कब कौन छोड़ देंगे है किन्हीं को पता? कितना तो माँ के पेट में ही मर जाता है तब जन्म लेता है। हम लोग जंगल में रहते थे, हरिद्वार सब में, उधर देखते थे कभी काल जंगली भैंसिया को देखते थे। एक बार तो ऐसा हुआ है कि जंगली भैंस, जो जंगल में रहने वाली भैंस, उधर भी भैंस हिरन ये सब रहता है ना जंगल में। एक भैंस ने बच्चा दिया। जैसे भैंस के पेट से बच्चा भट से गिरा, उधर से शेर आकर के हमला बोल दिया। देखिए
तो भैंस था, भैंस का बच्चा तो हमला कर दिया, यदि वहाँ मनुष्य रहता तब मनुष्य पर भी हमला करता कि नहीं? देखिए क्या होता है, कोई ठिकाना है। संत गुरु नानक कहते हैं, नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। जम का फंदा कब आएगा किसी को पता नहीं है। कितना तो माँ के पेट में मर करके ही जन्म लेता है, और कितना जन्म लेने के समय प्रसव पीड़ा जो होती है ना, माँ को जन्म लेने के समय कितना मर जाता है, और कितने जन्म लेने के बाद छठी नहीं होते कि छुट्टी हो जाती, कितने जवान परवान चढ़ जाते हैं। अब बूढ़ा के लिए तो कहते बूढ़ेपन की क्या प्रतीति है कि नहीं, कब मरेंगे कोई अता पता है कि नहीं का नहीं है। कब चले जाएंगे यहाँ से परलोक? तो इहलोक मतलब ये संसार, इसी को नहरा कहते हैं। और परलोक का मतलब, परलोक क्या है? परलोक उधर बहुत लंबा समय होता है। मरने के बाद हम जिधर जाएंगे वो बहुत बड़ा जीवन हमारा होता है, बड़ा लंबा जीवन होता है, और क्षेत्र बहुत लंबा है। इस स्थूल संसार के तो माप है, पर उधर जो हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, ये किसी को अता पता नहीं है, लेकिन जाएंगे जरूर। तो यहाँ तो थोड़े दिन, ये नहर के समान है, इधर तो हम थोड़े दिन रहेंगे, इधर सब दिन कोई नहीं रहता, लेकिन उधर का जो समय है बहुत लंबा समय, उधर बहुत दिन तक हमको रहना पड़ता है। उधर का जीवन बहुत लंबा जीवन है, उधर हम चले जाते हैं। तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर ये लगा रहता है। जब तक यहाँ संसार में है तब तक यही लोक में है, और संसार से हम चले तो फिर परलोक में चले गए। अब परलोक में कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? लोग कहते परलोक में नरक भी है, परलोक में स्वर्ग भी है, परलोक में वैकुंठ भी है, परलोक में ब्रह्मलोक भी है, परलोक में शिवलोक है, परलोक में गोलोक है, परलोक में सतलोक है। क्या क्या है? उधर हम चले जाते, उधर हम जाके भटकते फिरते। कौन कहाँ चले जाएंगे इसका किसी को आता पता नहीं रहता है। उधर हम चले जाएंगे। कबीर साहब कहते दिन 10 नेहरवा खेली ले निज सासुर जाना हो। सब दिन ये नहीं रहता। तो फिर आप तो कहते 5 तत्व से संसार भी बना हुआ है, संसार भी 5 तत्व से बना हुआ है। तो संसार क्यों दिख रहा है? इसके मूल में कौन है? इसके मूल में कौन है? जो सबके मूल में है वही है इस संसार के मूल में। और सबके मूल में कौन है? वही भगवान श्री कृष्ण कहते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। जो उत्तम पुरुष परमात्मा है ना, श्री कृष्ण भगवान कहते वही परमात्मा सबके भीतर व्यापक होकर के वही सबका पालन पोषण करते हैं, वही सबके भीतर समाये हुए। ईश्वर परमात्मा सबके भीतर है, वही है उत्तम पुरुष। और इस देह के भीतर जो जीवात्मा है यह अक्षर पुरुष। इस जीव को कहते हैं अक्षर और शरीर को कहते हैं क्षर। ये जीव जिनका अंश है उसको कहते हैं परमात्मा, वही है उत्तम पुरुष। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं उत्तम पुरुष, और कबीर साहब उसी को कहते हैं निरक्षर। बात एक ही है, निरक्षर कहते हैं। निरक्षर या पुरुषोत्तम दोनों एक ही बात है। आप देखिए इसी बात को कबीर साहब और बढ़िया से कहते हैं, आप पढ़िएगा। कबीर साहब कहते हैं सरगुण की सेवा करूं निर्गुण का करूं ज्ञान, और सरगुण निर्गुण के परे तह हमारा ध्यान। 3 बात हो गई ना। 3 तत्व को मानते हैं, क्रिया भी 3 करते हैं।
सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, और सरगुण निर्गुण के परे तह हमारा ध्यान। कहते हैं ना, हम लोग क्या गाते हैं? भूख नहीं लगी आप लोगों को? अब बस खत्म करेंगे, शांति से बैठे रहिए। हम लोग क्या गाते रोज स्तुति विनती में? याद करिए प्रातःकाल जो हम लोग गाते हैं, सब क्षेत्र अक्षर गाते हैं ना, सब क्षेत्र अक्षर और अक्षर, हाँ, और अक्षर पार, सब क्षेत्र अक्षर अपरा परापर और अक्षर पार में। अब क्या कहते हैं? निर्गुण सगुण के पार में, असत असत हो के पार में। और कबीर साहब क्या कहते हैं? सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, और सरगुण निर्गुण के परे। हमारे गुना क्या कहते हैं? सगुण निर्गुण के पार में। और कबीर साहब कहते हैं सरगुण निर्गुण के परे। एक ही बात है, तहीं हमारा ध्यान। हमारे गुरु महाराज जी कहते पार में वही है। और कैसे चलेंगे वहाँ पर? सदगुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में। और कबीर साहब क्या कहते हैं? सूझी गुरु परिचावे, सूझी गुरु परिचावे। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं सदगुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे। एक ही बात है। और श्री कृष्ण भगवान क्या कह देते हैं? पर ये गीता तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। हे अर्जुन, जो तत्वदर्शी हैं, तत्वदर्शी, तत्वदर्शी का मतलब क्या? उत्तम पुरुष परमात्मा को जानने वाले, वही होते हैं तत्वदर्शी। तो कृष्ण भगवान कहते यदि उनको तुम जानना चाहते हो तो किसी तत्वदर्शी संत के पास, सदगुरु के पास जाओ। सुन रहे हैं बात? सुन रहे हैं ना सब? देखिए अभी क्या है स्थिति। अभी एक व्यक्ति ने अपना नाम ही रख लिया, तत्वदर्शी फलाना। अब नाम क्या बोलेंगे पवित्र मन से? उधर हरियाणा पंजाब का भी जेल में बेचारा हवा खा रहा है, अपना नाम ही रख लिया तत्वदर्शी फलाना। महात्मा है, गुरु है वो, उनका बड़ा शिष्य है संसार में। और उनके नाम पर अभी भंडारा चलता रहता है, बड़ा बड़ा बोर्ड लगता है, और उनके नाम पर पुस्तक लोग फ्री बांटते हैं। उनके नाम की पुस्तक फ्री बांटते हैं। नाम ही रख लिया तत्वदर्शी फलाना, नाम लिख लिया तत्वदर्शी। उनका हमने भी सुना। हम बड़े खोजी आदमी हैं, हम सबकी खोजते हैं, सबको देखते हैं। कितना भी चमत्कार कोई हमको दिखला ले, लेकिन चमत्कार से हम झुकने वाले आदमी नहीं है। यथार्थ हमने भी उनको पढ़ा, एकदम 0/0। लेकिन माया इतना, प्रपंच इतना है ना, वहाँ दिखावा इतना है, आडंबर इतना है। आपको आश्चर्य होगा, 40 साल तक संत मत में रहने वाला व्यक्ति, 40 साल तक, कल्पना करिए 40 साल तक संत मत में रहने वाला व्यक्ति, वो चला गया उसके पास। क्या समझा संत मत को? यदि ठीक, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं मैं समझते समझते समझ गया कि संत मत से उत्तम और कुछ नहीं है। मेरी रचित पुस्तक को जो पढ़ेंगे वे दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विचार है। मैं समझते समझते समझ गया इससे उत्तम और कुछ नहीं है। इस विचार में मैं इतना दृढ़ हूँ कि मुझे कोई डुला नहीं सकता है, और मेरे रचित पुस्तक को जो पढ़ेंगे वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विचार है। पदावली को पढ़िएगा ना, एक और विचित्र शब्द आपको मिलेगा। हमारे सदगुरु महाराज जी ने लिखा है, हमारे सदगुरु महाराज जी पदावली में लिखते हैं, ईश्वर पीयू व्यापक सर्वत्र, है ना पदावली में, पीयू व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं, आ गुरुमुख घट ही माही परख पावे सही। परख, परख, परख शब्द आप जानते हैं ना?
परख मतलब क्या होता है? परख मतलब भी परख करना, मतलब पहचानना, परख। और जो ईश्वर को परख ले वही कहलाते हैं वास्तव में पारखी। एक है ना अपने एक मत अपने यहाँ चलता है पारखी। कबीर साहब के मानने वाले में एक होता है पारखी। तो कबीर साहब से मानो किसी ने पूछा कि कबीर साहब पारखी किसको कहते हैं? पारखी जो सब परख है ना, पदावली हमारे गुरु महाराज जी कहते प्यू व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं। तो कौन परख करेगा? गुरुमुख घट ही माही परख पावे सोई। जो गुरु के ज्ञान को जानने वाले होते, जो गुरुमुखी लोग होते हैं, वो अपने घट में ही परख पा लेते हैं। किनकी परख पा लेते हैं? तो परम पिता निज चिन्ह, परम पिता की पहचान कर लेते हैं। मानो किसी ने कबीर साहब से पूछा हो, कबीर साहब ये पारखी कौन होते हैं? एक पद्य कबीर साहब ने कहा, पढ़िएगा, एक पद्य है। कबीर साहब ने कहा, छैल छिकनिया अब है घनेरे छका फिरे दीवाना, छाया माया स्थिर नाही फिर पाछे पछताना। क्षर अक्षर निहक्षर बूझे सूझी गुरु परिचावे, अक्षर परिहरि अक्षर लो लावे तब निहक्षर पावे। अक्षर गहे विवेक करी पावे तही ते भिन्न, कहे कबीर निहक्षर ही लहे पारखी। चिन्ह पारखी, ए पारखी आ गया। कबीर साहब बता रहे, कबीर साहब का शब्द है ये। पारखी कौन होते हैं? कबीर साहब कहते हैं परख करने वाले होते पारखी। क्या परख करने वाले? जो तीन बात की परख कर ले। तीन शब्द कबीर साहब ने कहा है। अच्छा, कबीर साहब पढ़े लिखे थे क्या? कबीर कागज छुयो नहीं कलम गहियो नहीं हाथ। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं। अगर पढ़े लिखे होते ना तो किसी का देखा देखी किसी किताब पढ़ के कुछ से कुछ कह देते। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई, और तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन देखी। मैं जो कुछ कहता हूँ ना वो देख करके कहता हूँ। मैं जो कुछ कहता हूँ ना मेरा अनुभव बोल रहा है। और अनुभव ज्ञान कभी झूठा होता है? कहिए, अनुभव ज्ञान झूठा होगा? अनुभव कहते हैं किसको? अनुभव कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान को। अनुभव कहते हैं प्रत्यक्ष बोध को। जैसा अभी देखिए यहाँ सब बैठे हुए हैं ना, तो जो यहाँ पंडाल में जो आगे बैठे हुए जो इस क्षेत्र में हैं, वो यदि यहाँ से जाएंगे ना छातापुर, अब पूछेंगे कहाँ से आए, तो वो सत्संग में थे। तो सत्संग में कौन सब थे? तो जो यहाँ आकर के बैठ के देख रहे हैं वो कह देंगे मंच पर फलाना फलाना बैठे हुए थे, कह देंगे ना। और एक वो व्यक्ति जो सत्संग स्थल पर नहीं आए, उधरे कहीं से सत्संग सुन लिए आवाज़ और चले गए छातापुर। किधर से आ रहे हैं? उधरे जिधरे सत्संग हो रहा उधरे से आ रहे हैं। अच्छा, उधरे से आ रहे हैं। हाँ, तो कौन सब था वहाँ? क्या सब था? हाँ, गुरुनंदन बाबा थे, मंच पर प्रवचन कर रहे थे। और कौन थे? हाँ, और भी बहुत कोई थे। तो नाम कहिए ना। हाँ, बहुत कोई थे, तब कहीं नाम कह पाएगा वो? सुनी सुनाई बात है। और यदि वो अटक्कर पंच 150 कह भी देगा, कह देगा सत्संग हो रहा था, वहाँ अध्यक्ष महोदय भी थे, अटक्कर पंच, तो कुछ लग जाएगा ना, लग जाएगा। लेकिन जो यहाँ बैठ करके देख करके तब उधर गए हैं, आप पूछेंगे तो कह देंगे ना, हाँ मंच पर गुरुनंदन बाबा थे, कृष्णदेव बाबा थे, और बाबा थे, फलाना थे, फलाना, सब बोल देंगे ना। और यदि उसको उधर कोई कहे वो मंच पर अध्यक्ष कहाँ थे, अरे हमसे आप कह रहे अध्यक्ष कहाँ था? हमारा वहाँ देखे हैं, हम वहाँ बैठ करके देखे हैं, आप कैसे कहते नहीं था अध्यक्ष? अरे ये झूठ कैसा बोल रहे हैं? अनुभव ज्ञान में पावर है कि नहीं? अनुभव ज्ञान को कोई झुठला सकेगा? वही कबीर साहब कहते हैं हमको कोई झुठला नहीं सकता।
कबीर साहब कहते मैं कहता, मैं जो कहता हो ना, क्या कहता, मैं कहता आँखिन देखी, इसी को कहते अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान को कोई झुठला नहीं सकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, देखा हुआ, वो अनुभव ज्ञान है। हमारे गुरु महाराज जी लिख देते हैं, पदावली में आप पढ़िएगा, में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। अरे जहां अनुभव ज्ञान ही हो गया, वहां अनुमान क्या करेगा। अनुभव ज्ञान, अनुभव प्रकाश भया जिसको, तिसही की बात प्रमाण है जी। अंतर के सब खुल गए पट, पक्का उसी का ज्ञान है जी, पक्का ज्ञान है, वो कच्चा नहीं है। वही कबीर साहब कहते हैं मैं कहता आँखिन देखी। क्या कहते हैं, तो पारखी होते हैं कौन, वो बतलाते हैं। कबीर साहब कहते जो तीन बात को समझ ले बूझ ले, वो पारखी हैं। तीन बात कौन सब है, देखिए, क्षर अक्षर निहक्षर बूझे, क्षर अक्षर निहक्षर बूझे। जो तीनों बात को समझ ले, किसको किसको, क्षर अक्षर और निहक्षर, तीनों बात को जो समझ ले वही है पारखी। जो तीनों को समझ ले। अब देखिए क्या कहते हैं, क्षर परिहरी अक्षर लो लावे, तब निहक्षर पावे। ये कौन बुझेगा, तो कबीर साहब कहते सूझी गुरु परिचावे, सूझी गुरु। और सूझी गुरु का मतलब क्या हुआ, जो गुरु को ये बात पहले सूझ गई है, उसी सूझे हुए गुरु के पास जब कोई जिज्ञासु जाएगा, तब उसको ये बात समझ में आएगी, और तब वो होगा असली पारखी। सूझी गुरु परिचावे, इस बात को जो गुरु सूझ लिया, जो देख लिया है, जो अनुभव कर लिया, जो समझ लिया, वो सूझी। कबीर साहब कहते सूझी गुरु परिचावे, वो परिचय बतलाते हैं। और तब उनसे जो सीख करके तीनों बात को समझ ले, क्षर को भी समझ ले, अक्षर को भी समझ ले, निहक्षर को भी समझ ले। कबीर साहब कहते हैं क्षर परिहरी अक्षर लो लावे। अब देखिए, अक्षर गहे विवेक करी, पावे तही ते भिन्न, कहे कबीर निहक्षर ही लहे पारखी चिन्ह। जो निहक्षर को जान लेते हैं, क्षर को जान करके, अक्षर को जान करके, जो अंतिम में निहक्षर को जान लेते हैं, कबीर साहब कहते वही है पारखी।